बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो वर्नियर क्लिपर से रिलेटेड है। मेजर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स डायमीटर विद वर्नियर क्लिपर। तो ये वर्नियर क्लिपर आपके सामने है, इसका आपको हल्का सा इंट्रो देते हैं। ये इसके जो आउटर जाज हैं, यहाँ पे इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। आउटर या आउटसाइड जाज और ये इसकी इनसाइड जाज हैं। यहाँ पे आपको दो स्केल्स नज़र आ रहे हैं, एक मेन स्केल है और दूसरी वर्नियर स्केल है। मेन स्केल के ऊपर सेंटीमीटर लगे हुए हैं और यहाँ पे मिलीमीटर भी मेंशन किए हुए हैं। तो वर्नियर स्केल के ऊपर 10 स्केल्स हैं, यानी कि 10 दर्जे हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है, द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल जो कि 1 मिलीमीटर है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द स्केल्स प्रेजेंट ऑन द वर्नियर स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल के ऊपर जितने दर्जे हैं वो हम डिवाइड करेंगे मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग से जो कि 1 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे हम इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। 1 स्केल ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय 10, यानी कि जो वर्नियर स्केल के ऊपर 10 दर्जे लगे हुए उससे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 मिलीमीटर। अगर हमने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.1 को डिवाइड करेंगे 10 सेंटीमीटर से, तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारा लीस्ट काउंट आ गया। उसके बाद हमने देखना ज़ीरो एरर। तो जाज को आपस में मिलाएं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है और मेन स्केल का बिल्कुल ये आमने सामने, ये कोइंसाइड हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो वर्नियर स्केल है ये मेन स्केल से आगे निकल जाती है तो इसके अंदर नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा और उसकी जो ज़ीरो करेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी। यानी ये अगर स्केल आगे जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमें रीडिंग कम मिल रही है, वो हमने बाद में इसके अंदर ऐड करनी है। और अगर ये वर्नियर स्केल जो है मेन स्केल के ज़ीरो से पीछे रह जाता है तो ये होगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर, जिसकी करेक्शन होगी नेगेटिव। यानी जितना हमारा एरर होगा हम उसको माइनस करेंगे। अब ज़रा इसके टेबल को भी समझ लें। ज़ीरो एरर जो है ये तो हमारा ज़ीरो है, ज़ीरो करेक्शन भी हमारा ज़ीरो है, क्योंकि ये जो हमारे पास वर्नियर क्लिपर है इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। अच्छा, ज़रा इसको देख लें। मेन स्केल रीडिंग सेंटीमीटर में है, वो हमने लेनी है। नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन्स कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन n, यानी कि हम वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वो डिवीजन या वो लाइन जो कि बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है उसके साथ मेन स्केल की रीडिंग के साथ, वो हमने यहाँ पे लेनी है। फिर उसको मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से और उसको ऐड कर देना हमने मेन स्केल की रीडिंग में, और फिर हमने करेक्शन करनी है ज़ीरो एरर की। अगर हमारे पास ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो उसकी नेगेटिव करेक्शन होगी, अगर नेगेटिव है तो उसकी पॉजिटिव करेक्शन होगी। तो इस तरह हमने 3 रीडिंग्स लेनी है। ये हमारे पास जो डायमीटर है हम मीन निकालेंगे, उसका हाफ करेंगे तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा, और फिर हम फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया निकाल लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये हम जाज को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम सिलेंडर रखते हैं तो इसकी रीडिंग देखते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रही है वो आ रही है 0.9। ये 1 सेंटीमीटर है तो इससे एक लाइन पीछे है तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9 सेंटीमीटर। यहाँ हम आप लिखेंगे 0.9। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो वर्नियर स्केल का कौन सा दर्जा या कौन सी लाइन जो है मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है वो 1 2 3 4 5, जो 5th लाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है मेन स्केल की रीडिंग के साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, और लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है 0.01 सेंटीमीटर है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने दोनों को ऐड करना है तो 0.9 और 0.05 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9
5। तो ज़ीरो करेक्शन हमारे पास कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.95 सेंटीमीटर। अब हम थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे और दूसरी रीडिंग लेंगे। ये आप इसको यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं। ये जो आपकी, तो थोड़ा सा इसको रोटेट करें, इसकी पोजीशन चेंज करें, तो अब देखते हैं अब ये आ रहा है हमारे पास तकरीबन 0.9 ही है, 0.9 ही आ रहा है। तो 0.9, इसके बाद फिर देखते हैं कौन सी रीडिंग जो है हमें मैच कर रही है। 1 2 3 4 5 और 6 है, 6। तो 6 यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.06। दोनों को ऐड करेंगे तो 0.96। ज़ीरो करेक्शन हमारे पास नहीं है, तो 0.96 सेंटीमीटर आ गया। तो उसके बाद फिर इसको थोड़ी सी इसकी जगह चेंज करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या रीडिंग है। सेम रीडिंग है हमारे पास 0.9, और कौन सा इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वाला जो दर्जा है वर्नियर स्केल का, वो बिल्कुल मेन स्केल की रीडिंग से एग्जैक्ट लाइन आमने सामने है। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें, 0.06 आ जाएगा। दोनों को ऐड करें तो 0.96, तो 0.96 आ गया। यहाँ पे आप इसको मीन कैलकुलेट करते हैं, 0.95 प्लस 0.96 प्लस 0.96 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका मीन डायमीटर लेंगे तो वो आ जाएगा 0.96। इन तीनों रीडिंग्स को ऐड करें, 3 पे डिवाइड करें, 0.96 आएगा। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.48। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर पाई इंटू रेडियस ऑफ द सिलेंडर है। तो हमारे पास ये फार्मूला है, पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14 और 0.48 स्केयर। अब इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं, 0.48 मल्टीप्लाई 0.48 इज इक्वल टू, ये आ जाए हमारे पास 0.23, 3.14 0.23, 0.23। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 3.14 और ये आ जाएगा 0.72। तो ये हमारा आ गया 0.72 सेंटीमीटर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका प्रैक्टिकल पहला जो है वो कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।